हेलो बच्चों, मैं नेहा चौधरी रसायन विज्ञान की प्रायोगिक कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग अकार्बनिक लवणों के गुणात्मक विश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने दिए गए अकार्बनिक लवण में धनायन और ऋणायन की पहचान की। और देखिए इसी तरीके का एक प्रैक्टिकल हम आज लेंगे जिसमें हमें कोई अकार्बनिक लवण दिया गया है और उस अकार्बनिक लवण में हमें धनायन और ऋणायन की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा प्रयोग नंबर 18 और प्रयोग नंबर 18 का उद्देश्य क्या हो गया? अरे भाई, दिए गए अकार्बनिक लवण में एक धनायन एवं एक ऋणायन का क्रमबद्ध विश्लेषण करना, ये इसका उद्देश्य हो गया। भाई उद्देश्य तो हमारा यही रहेगा, सेम रहेगा कि जो भी हमें अकार्बनिक लवण दिया गया है उसमें धनायन की और ऋणायन की पहचान करना। ठीक है, अब देखिए आवश्यक सामग्री देखिए, परख नलियाँ, परख नली होल्डर, फिल्टर पत्र, कांच की छड़ और आवश्यक अभिकर्मक। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों अब हम लैब में चलते हैं और जो हमें अकार्बनिक लवण दिया गया है उसके धनायन और ऋणायन की हम पहचान कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लैब में। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने दिए गए अकार्बनिक लवण में धनायन और ऋणायन की पहचान कर ली है। हमारा ऋणायन तो निकल के आया है सल्फेट आयन और जो हमारा धनायन है वो निकल के आया है जिंक धनायन। ठीक है, तो देखिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे लिखते हैं। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है, इस तरीके से टेबल बनाते हैं और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम इसका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं और जो हम लोगों ने लैब में टेस्ट किए हैं वही हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे पहले क्या किया, देखिए बच्चों प्रारंभिक परीक्षण देखिए, लवण प्लस तनु H2SO4 डालने पर। समझिए बच्चों, हम एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे, यहाँ पे एक एक को समझिएगा। देखिए हमने सबसे पहले लवण लिया, लवण में तनु H2SO4 डाला, कोई क्रिया नहीं होती, यानी दुर्बल अम्ल समूह हमारा क्या है, अनुपस्थित है। क्लियर है? आगे देखिए, लवण प्लस सांद्र H2SO4 डालने पर, यानी लवण में हमने सांद्र H2SO4 डाला, कोई क्रिया नहीं होती, यानी प्रबल अम्ल समूह भी क्या हो गया, हमारा अनुपस्थित हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, सल्फेट का परीक्षण लगाएंगे। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष प्लस तनु HNO3 प्लस BaCl2 विलयन मिलाने पर सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी हमारा सल्फेट SO4 2- हो सकता है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने सल्फेट का परीक्षण लगाया। तो देखिए हमने क्या किया था, भाई सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष लिया था, उसमें हम लोगों ने तनु HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल मिलाया और BaCl2 मिलाया, तो हमारा सफ़ेद अवक्षेप हमें प्राप्त हुआ था। वहाँ पे श्वेत अवक्षेप आया था ना, सफ़ेद अवक्षेप, यानी हमारा सल्फेट हो सकता है। आगे देखिए भाई फिर हमने क्या किया था, देखिए तो समझिएगा, देखिए उक्त अवक्षेप को दो भागों में विभक्त करते हैं। प्रथम भाग में सांद्र HNO3 मिलाने पर सफ़ेद अवक्षेप अविलय रहता है, यानी इससे हमें पता लगा कि सल्फेट उपस्थित है। आगे देखिए दूसरे भाग में सांद्र HCl मिलाने पर इसमें भी सफ़ेद अवक्षेप अविलय रहता है, यानी इससे भी हमें क्या पता लगा कि सल्फेट हमारा उपस्थित है। ठीक है बच्चों, अब हम निश्चात्मक परीक्षण करेंगे। देखिए निश्चात्मक परीक्षण हम लोगों ने क्या लगाया था, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों जो हम लोग परीक्षण लगाते हैं, यानी लैब में जो हम लोग टेस्ट करते हैं वही हमें यहाँ लिखना होता है। तो देखिए निश्चात्मक परीक्षण क्या किया था हमने, लवण के जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल और लेड एसीटेट मिलाने पर क्या हुआ था, श्वेत अवक्षेप आता है, यानी हमारा सल्फेट क्या हो गया, निश्चित। ठीक है, आया समझ में? इन इस तरीके से हम लोगों ने सल्फेट का परीक्षण किया था। अब आगे देखिए कि किस तरीके से हमने जिंक के लिए परीक्षण किया। तो देखिए इसे भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जो जो हमने परीक्षण लगाया उन एक एक को हम लोग यहाँ देखते चलेंगे। देखिए सब प्रारंभिक परीक्षण देखिए हमने क्या किया था, लवण प्लस NaOH डालकर गर्म करने पर देखिए बच्चों कोई क्रिया नहीं होती, शून्य समूह हमारा क्या है, अनुपस्थित है। आगे देखिए लवण के मूल विलयन प्लस तनु HCl डालने पर, जो लवण का मूल विलयन है उसमें तनु HCl डाला, कोई क्रिया नहीं होती, यानी प्रथम समूह हमारा क्या है, अनुपस्थित है। आगे देखिए उपरोक्त विलयन में, देखिए बच्चों जो ये विलयन हमें प्राप्त हुआ है, इस उपरोक्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की हमने, तो वहाँ भी कोई क्रिया नहीं हुई थी, यानी द्वितीय समूह हमारा क्या है, अनुपस्थित है। आगे देखिए, अब देखिए लवण के मूल विलयन में सांद्र HNO3 मिलाकर गर्म करते हैं और उसमें देखिए अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आधिक्य में डालने पर
कोई क्रिया नहीं होती, यानी तृतीय समूह भी अनुपस्थित है। अब हम चतुर्थ समूह का परीक्षण करेंगे, यानी हमने चतुर्थ का किया था इसके बाद। तो देखिए फिर हमने क्या किया, उपरोक्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप आता है, यानी चतुर्थ समूह में Zn+2 हो सकता है। समझे बच्चों, हमने यही तो किया था भाई, जब हमने H2S गैस प्रवाहित की तो सफ़ेद अवक्षेप आया, तो इससे हमें ये पता लगा कि जो चतुर्थ समूह है उसमें Zn2+ हो सकता है, जिंक धनायन हो सकता है। आगे देखिए, अब देखिए हमने निश्चयात्मक परीक्षण लगाए थे इसके। देखिए निश्चयात्मक परीक्षण क्या क्या लगाए थे हमने देखिए बच्चों, श्वेत अवक्षेप को तनु HCl में उबालकर घोल लेते हैं तथा विलयन के 2 भाग करते हैं। पहले भाग में NaOH डालने पर श्वेत अवक्षेप घुल जाता है, यानी Zn+2 जो जिंक धनायन है निश्चित हो गया। इसी तरीके से दूसरा देखिए, दूसरा निश्चयात्मक परीक्षण हम लोगों ने क्या लगाया था, देखिए तो ध्यान से देखिए। दूसरे भाग में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर पोटेशियम फेरोसाइनाइड मिलाने पर क्या हुआ था, नीलापन लिए श्वेत अवक्षेप आता है, यानी Zn+2 हमारा क्या है, निश्चित। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमने यही तो परीक्षण किए थे और इस तरीके से हमने दिए गए अकार्बनिक लवण में धनायन और ऋणायन की पहचान की थी। तो देखिए हमारा परिणाम क्या निकल के आया, देखिए परिणाम क्या निकल के आया, दिए गए लवण में ऋणायन सल्फेट आयन यानी SO4 तथा धनायन जिंक आयन Zn+2 उपस्थित है। ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चों, जो हमें अकार्बनिक लवण दिया गया था उसमें क्या क्या उपस्थित है, सल्फेट आयन और जिंक धनायन। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने अकार्बनिक लवणों के गुणात्मक विश्लेषण के बारे में पढ़ लिया। और देखिए बच्चों, इसी तरीके से अगर आपको और भी अन्य कोई अकार्बनिक लवण दिए जाते हैं तो आप क्रमबद्ध तरीके से उनमें धनायन और ऋणायन को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इन प्रैक्टिकल्स को आप ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है।